सुप्रभात। मैं धर्मेंद्र पाटनवार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय भोपाल पट्टनम। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर अष्टम प्रश्न पत्र आधुनिक गद्य साहित्य के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपतराव श्रीवास्तव था। इनकी माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी एवं पिता श्री मुंशी अजाब राय थे। मुंशी प्रेमचंद की शिक्षा एमए तक हुई थी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी चारों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उनकी पत्नी शिवरानी देवी, उनकी 3 संतान श्रीपत राय, अमृत राय एवं कमला देवी थे। मुंशी प्रेमचंद पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। सन 1910 में अंग्रेज सरकार द्वारा उनकी रचना सोजे वतन को जब्त करने के बाद उन्होंने प्रेमचंद उपनाम से लिखना प्रारंभ किया। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। कहानी का विकास क्रम प्रेमचंद से ही प्रारंभ हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने करीबन 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर के 8 खंड में विभाजित है। उनके द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, कफन, नमक का दारोगा, पुस की रात, बूढ़ी काकी इत्यादि है। तो आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का अध्ययन करेंगे। ईदगाह का सारांश आप लोगों के समक्ष। ईदगाह, ईद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार होता है और गाह मतलब स्थान, अर्थात जहाँ पे ईद त्यौहार का उत्सव पूर्वक मनाया जाता है उस स्थान को ईदगाह बोलते हैं। ईद रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आता है और जब यह त्यौहार आता है तो इसके मनाने वाले मुसलमान वर्ग में बड़ा हर्षोल्लास रहता है। अपने अपने घरों की साफ़ सफाई किए रहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य इस दिन देखते हुए बनता है। पेड़ों पर हरियाली, आसमान पर अजीब सी लालिमा, सूर्य में विशेष चमक, चिड़ियों की चहचहाट, ऐसा लगता है माना पूरा प्रकृति आज उनके साथ मिलकर ईद का त्यौहार मना रहा है। गांव में भी ईदगाह जाने के लिए तैयारी शुरू हो गई थी। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे। कोई नए कपड़े, कोई अपना जूता, कोई टोपी, कोई कोट, इस तरह से सब अपने अपने तैयारी में लग गए थे। गांव में रहने वाले चौधरी कायम अली जो परचून की दुकान करता था और सभी लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सामग्री वहीं से ले लेते थे। तो आज चौधरी कायम अली की दुकान में भीड़ थी। ईदगाह कहानी के नायक हामिद, जो कि 4-5 वर्ष का गरीब सूरत वाला बच्चा है, दुबला पतला हुआ है। उनके माता पिता का निधन हो गया है। उनके पिताजी हैजे की बीमारी से और उनके माता पीलिया की बीमारी से निधन हो गया है। उसका ध्यान उसकी बूढ़ी दादी अमीना उसका ख्याल रखती है। दादी अमीना हामिद को समझाता है कि उनके पिता अब्बा जहाँ रुपये कमाने गए हैं और बहुत सारे रुपये थैली लेके आएंगे तथा उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। इस बातों को सुनकर हामिद प्रसन्न रहता था और उम्मीद और आस लगाए रहता था कि एक दिन उसके अम्मी जान और अब्बू जान आएंगे और उनको ढेर सारी खुशियाँ देंगे। अब सभी बच्चे ईदगाह में जाने के लिए तैयार हो गए। ईदगाह वहाँ से 3 कोस दूर था। हामिद अपने दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी के साथ जा रहा था। हामिद के दोस्त महमूद के पास 12 आने, मोहसिन के पास 15 आने पैसे थे, लेकिन हामिद चूँकि गरीब था, उनकी दादी ने उसे 3 आने ही दिए थे, जो कि उसकी दादी को उस दिन फरहीन के कपड़े सिले थे, उसमें से 8 आने मिले थे और 8 आने में से 3 आने हामिद को दे दिए और 5 आने अपने घर के ज़रूरी सामान रखने के लिए रख दिए। सभी जा रहे थे उछल कूद करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, कभी चलते, कभी दौड़ते, कभी एक जगह रुक जाते, कभी एक दूसरे से तर्क वितर्क करते। इस तरह धीरे धीरे सभी चल रहे थे। अच्छा, फिर दूर से ही ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्ष थे और नीचे छायादार फर्श में कालीन बिछी हुई थी। जो रोजेदार जाते
पंक्तिबद्ध पंक्तियों में खड़े हो जाते थे। यहाँ सब एक समान थे, फिर एक साथ नमाज के लिए सजदे में सिर झुकाते और ऊपर उठाते। यह दृश्य अपूर्व था। इसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार, अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। नमाज खत्म हुई, लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और मिठाई खिलाने लगे। जैसे ही नमाज खत्म हुई, लोग बाजार की ओर टूट पड़े। हामिद भी अपने साथियों के साथ बाजार की ओर टूट पड़े। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूर, शम्मी सब ने खूब पहले झूला झूले, मिठाई खाए, उसके बाद अपने अपने पसंद के खिलौने लिए। महमूद ने पुलिस वाले सिपाही लिया, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और शम्मी ने धोबीन का सामान लिया। उसके बाद उनके दोस्तों ने मिठाई की दुकान पर जाकर रसगुल्ले, रेवड़िया, सोहन हलवा इत्यादि अपनी अपनी पसंद की मिठाई खाने लगा। क्योंकि हामिद के पास केवल 3 ही पैसे थे, इसलिए वह इस पैसे का सदुपयोग करना चाहता था। बेचारा दूर से देख कर रह जाता। ना उन्होंने झूला झूला, न कोई खिलौने लिए और न ही मिठाई खाए। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते, लेकिन वह अपने मन को शांत रख कर खुश हो जाता। हामिद आगे बढ़ा, उसे लोहे की दुकान दिखा। उस लोहे की दुकान में एक चिमटा था। उसको देखकर वह रुक जाता है और चिमटे को देखकर याद करता है, अगर वह इस पैसे से चिमटा लेकर दादी को दे तो दादी कितना खुश होगी, उसको दुआएं देगी। क्योंकि जब वह तवे से रोटी निकालता है तो उसका हाथ जल जाता है। और ऐसा विचार कर वह दुकानदार से चिमटा का मोल भाव कर चिमटा को 3 पैसे में खरीद लेता है और चिमटा को अपने कंधे में पकड़ कर रखता हुआ अपने साथियों के पास आता है और बड़े गर्व से कहता है, अगर मैं इसे अपने कंधे में रखूं तो बंदूक हो जाता है और हाथ में रखूं तो फकीरों का चिमटा। तुम्हारे मिट्टी के खिलौने मेरे एक चिमटे से ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह उनके दोस्तों उनके भी तर्क वितर्क होता है, लेकिन हामिद अपने तर्क के द्वारा अपने दोस्तों को शांत कर देता है। फिर समय होता है और 11 बजे गांव में हलचल हो जाता है। सब अपने अपने घर को वापस चले आ जाते हैं। उनके दोस्त जो खिलौने लाए थे, मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद, सब के खिलौने कुछ समय बाद खेलने के बाद टूट कर गिर जाते हैं। जैसे ही हामिद अपने घर पहुंचता है, दादी उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ से आती है और उसके अपने गले से लगा लेती है। उसके हाथ में चिमटा देखकर बोलता है, यह क्या चिमटा कहाँ से लाया, मोल लिया कितने में, 3 पैसा। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाता है कि सुबह से कुछ खाया न पिया, जो पैसा दिया था उससे चिमटा ले आया। लेकिन जब हामिद अपराधी स्वभाव से बोलता हूँ, दादी जब आप तवे से रोटी निकालती तो आपका हाथ जल जाती है, इस शब्द को सुनकर उसका क्रोध प्यार में उमड़ पड़ता है। यह जो स्नेह था वह ठोस था, लेकिन अंदर से आनंद और रस से भरा हुआ था। अमीना हामिद को अपने गले से लगा लेती है और दामन फैलाकर उसके लिए दुआ मांगती है। इस तरह यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है और हामिद के इस त्याग, विवेक, सहनशीलता, सद्भाव, स्वाभिमान के कारण यह कहानी यथार्थ से आदर्श बन जाता है कि छोटे से बच्चे में संस्कार और शिक्षा के कारण एक छोटे से घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह यथार्थ से आदर्श बन जाता है। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।